पांचवी पुतली लीलावती बोली, सुनो राजा भोज, मेरा नाम लीलावती है। मैं तुमको राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाती हूँ। एक दिन राज दरबार लगा था। सभी दरबारी बैठे हुए थे। अचानक दो व्यक्ति राजा के दरबार में आए और बोले, राजन, हम दोनों को एक बहस हो गई है, कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कर्म बड़ा है, मेरा साथी कहता है भाग्य बड़ा है। उसका कहना है कि भाग्य ना हो तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। मेरा कहना है कर्म करो, भाग्य साथ देगा। प्रश्न सुनकर राजा विक्रम सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और पूछा, बतलाइए, कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। इस प्रश्न पर दरबारी चुप रह गए। अंत में दोनों आदमियों से कहा, राजा विक्रम के दरबार से आज तक कोई निराश नहीं गया है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा, पर 6 महीने बाद। यह सुनकर दोनों चले गए। राजा भोज विक्रमादित्य की चिंता बढ़ा गए थे। वहाँ भी फैसला न कर पा रहे थे, अतः वहाँ स्वयं इसका अनुभव करने के लिए अपने मंत्री को राजभार सौंपकर निकल गए और दूसरे राज्य में नौकरी की तलाश करने लगे। वहाँ पर एक सेठ मिला। वो बोला, तुम क्या काम कर सकते हो। विक्रम बोले, मैं संकट में हूँ, सहायता कर सकता हूँ। सेठ ने पूछा, वेतन क्या लोगे। विक्रम ने कहा, 1000 रुपया वेतन लूँगा। किंतु सेठ कहने लगे, मैं 2000 रुपये दूँगा, पर संकट में सहायता करना। राजा विक्रम नौकरी करने लगे। काम कुछ न था, चुपचाप पड़ा रहता था, पर अपना आधा वेतन दान कर दिया करता था। 1/4 गरीबों को खिलाने में लगा देते थे। सिर्फ 1/4 से अपना गुजारा करते थे। 2 माह बीत गए। एक दिन सेठ राजा विक्रम के पास आए। बोले, तुमने संकट के समय काम आने वाली बात कही थी, तो सुनो। कल रात देवी ने मुझे स्वप्न दिया है कि एक मनुष्य की बलि चढ़ा दें। ऐसा ना करने पर मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं भिखारी बन जाऊंगा। मुझे तुम्हारे सिवा दूसरा कोई बलि के लिए नहीं मिल सका, इसलिए मैं देवी को तुम्हारी बलि चढ़ाना चाहता हूँ। मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है। सेठ विक्रम की ओर देखने लगा। उसे इस बात का विश्वास था कि शायद विक्रम इस काम के लिए तैयार न होगा, किंतु विक्रम ने कहा, आप बलि की तैयारी करें। आप मेरी बलि चढ़ाकर अपना संकट दूर करें। सेठ हैरान रह गया। उसने बलि की तैयारी पूरी कर ली। धारदार फरसा मंगाया। विक्रम को टीका लगाकर वेदी की परिक्रमा की और कहा, देवी के आगे गर्दन झुका दो, मैं बलि दूंगा। विक्रम ने गर्दन झुका दी। तभी सेठ ने धारदार फरसा दूर फेंककर राजा विक्रम को गले से लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम इसमें एकदम खरे उतरे हो। सेठ सम्मानपूर्वक उसे वापस ले आया, बड़ा स्वागत किया। राजा विक्रम को लगा कि उसने अपने कर्म का पालन किया है, भाग्य ने उसकी रक्षा की है। अगर वह अपना कर्म ना करता तो भाग्य भी उसका साथ न देता। अगर वह बलि की बात सुनकर डर जाता तो हो सकता था शायद वह सोचते सोचते राजा विक्रम वापस अपने नगर को आ गया। देखते देखते 6 महीने बीत गए। वहाँ दोनों आदमी राज दरबार में आए और बोले, अन्नदाता, आपकी आज्ञानुसार हम उपस्थित हुए। आपका क्या निर्णय है। राजा ने कहा, कर्म और भाग्य साथ साथ चलते हैं। भाग्य प्रबल है, पर इंसान कर्म न करे तो भाग्य डूब जाएगा। कर्म मनुष्य करता है, अगर भाग्य साथ न दे तो कर्म का फल डूब जाएगा। कर्म और भाग्य का यही संबंध है। राजा विक्रमादित्य यह उत्तर सुनाकर सभी दरबारियाँ जय जयकार करने लगे। इस प्रकार हे राजा भोज, विक्रम ने कर्म और भाग्य का संबंध बतलाया। क्या तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है? तब तो तुम इस सिंहासन पर अवश्य बैठ सकते हो। अपनी बात कहकर पुतली आकाश में उड़ गई।